लोग पूछ रहे हैं कि क्या मतलब 2023 में 24 में आईटी में जॉब खत्म हो गई है? क्योंकि अभी 2019 और 20 के मुकाबले अभी थोड़ा हायरिंग कम हो रही है 22 में। तो सबका डाउट है कि क्या मतलब जॉब खत्म हो गई, अब जॉब आएगी ही नहीं? आईटी में भी, या डेवलपर का हो या टेस्टेड इंजीनियर का हो या आर्किटेक्ट का हो। हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, क्योंकि देखो मेरे कमेंट सेक्शन में मैं ऐसे तो चेक करते रहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा डाउट रहता है। तो मैंने ये देखा कि पता नहीं, मेरे को लगता है 500-700 ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें ये पूछ रहे थे कि भाई आईटी में आजकल जॉब क्या खत्म हो रही है, या 2023 में जॉब खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। तो ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ से सुनते हैं, या जो भी या न्यूज में या कहीं भी देखते हैं। मेरा जमशेदपुर में यहाँ पे लास्ट दिन है, 9 बजे से आज मेरा ट्रेन है। क्योंकि मैं बेंगलोर के लिए निकल रहा हूँ। मैं जिस काम के लिए घर पे आया था गांव पे, वो हो गया, कंप्लीट हो गया। तो वापस मैं बेंगलोर अब जा रहा हूँ। तो मे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि 9 बजे से निकलना है और अभी हो रहा 7:30। तो चांसेस है कि मैं जब ट्रेन में रहूंगा तब ये वीडियो अपलोड करूंगा। मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसी को अपने घर से जाने का मन नहीं करता, लेकिन जाना पड़ता है। ये आप समझ सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट था कि मैं सोचा पहले वीडियो बना ही देता हूँ, और बाद में एडिट करके मैं जब ट्रेन में रहूंगा तो डाल दूंगा। बाकी आप लोग देख लोगे फिर। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी से। थैंक यू सो मच आप सभी का, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट के लिए। और क्योंकि मुझे याद है, मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो अराउंड 100 सब्सक्राइबर थे, ऐसे कुछ। और अभी ठीक है, अभी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। तो आई विश की कीप ग्रोइंग ऑफ माई सेल्फ, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और आप सपोर्ट करते रहे। प्लीज जो भी न्यू है, जिनको वो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, वो सब्सक्राइब कर देना। अब हम बात करेंगे कि क्या 2024 में या 2023 तक आते आते आईटी इंडस्ट्री में जॉब खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी जब से 2021-22 में बहुत ज्यादा थी, अभी कम हो गई है। तो क्या 2023 में या 24 में बिल्कुल खत्म हो जाएगी? तो इस बात पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझिए इस बात को कि कोई भी लड़का, वो चाहे सिविल का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे ईसी का हो, चाहे ट्रिपल ई का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीए का हो, चाहे कॉमर्स का हो, वो सारे लोग अभी आईटी में जॉब करना चाह रहे हैं। और उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके पैसा दे रहे हैं, अपने घर से दूर रहे, अपने परिवार से, लोग से दूर रह रहे। तो और उनको अगर ये न्यूज मिल रहा है कि 22 में, 23-24 में जॉब खत्म हो जाएगी आईटी में। इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि लॉकडाउन से पहले का कंडीशन क्या था आईटी इंडस्ट्री में। उस समय जॉब थी, एवरेज चलता था, और बाकी अदर फील्ड में भी बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन जैसे लॉकडाउन लगा, उसके बाद सारी चीजें, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो किसी का बिजनेस, वो सारी चीज धीरे धीरे शिफ्ट हुई आपका ऑनलाइन पे। क्योंकि 2 साल कोविड रहा, और इस 2 साल में इंडस्ट्री में सिर्फ आईटी इंडस्ट्री वाले चल रहे थे, और बाकी जो भी ऑनलाइन जो चीजें थे, वो जो भी ऑनलाइन पे आके शिफ्ट हुआ उनका चल रहा था। तो जब अचानक डिमांड बढ़ा आईटी में ऐप का, आप चाहे जूम ऐप का बात कर लो, चाहे आप अनअकैडमी का बात कर लो, या चाहे जो भी प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन अपना वर्क करती हैं, उनका डिमांड बढ़ा। तो उस समय बहुत ज्यादा बल्क हायरिंग हुआ। आईटी से मैं नॉन आईटी की बात कर रहा हूँ। नॉन आईटी में जो भी काम कर रहे थे, उनका जॉब बिल्कुल खत्म हो गया था। तो उन लोगों को उस समय अपॉर्चुनिटी मिला बहुत अच्छा, क्यों आईटी में आके काम करे। तो उस समय बहुत ज्यादा बल्क हायरिंग हो रहा था इसी वजह से। क्योंकि आप जब नया नया कोई भी ऐप बनाते हो, या उसमें आपको अपडेट करने का जरूरत होता है, वो वजह कुछ भी हो, आपका कस्टमर बढ़ रहा है, या आपका डिमांड बढ़ रहा है, या आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तो उस वक्त ऐप में बहुत ज्यादा आदमी का काम था। क्योंकि डेवलपर भी चाहिए था और टेस्ट इंजीनियर भी चाहिए था। बट अभी 2022 में ऐसा है कि मान लो मैंने एक ऐप बनाया, जूम ऐप बनाया। जूम की आप सबको पता है, जूम ऐप बनाया, उस पे एवरेज है सब कुछ, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। और उसमें एम्प्लॉय भी है, उसमें डेवलपर भी है, उसमें टेस्टर भी है, उसमें आर्किटेक्ट भी है, उसमें मेंटेनेंस इंजीनियर भी है, सब कुछ है, ठीक है, नेटवर्क इंजीनियर सब है। अब उस पे अचानक उसका डिमांड बढ़ गया, ठीक है, उसको बहुत उसका डिमांड बढ़ गया, उसका बिजनेस बढ़ गया, तो उसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी।
स्पेशली डेवलपर की, टेस्टर की और आर्किटेक्ट की और नेटवर्क इंजीनियर की, 4 लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो उस समय बहुत लोगों का हायरिंग हुआ। अब क्योंकि वो उतना मैन पावर के साथ काम कर रहे हैं, तो 2023 में या 2024 में ऑब्वियस सा बात है कि 2021 के मुकाबले और 2020 के मुकाबले थोड़ी कम हायरिंग होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में बिल्कुल से ही डाउन फेज आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अभी उस समय सब कुछ नया था, उन लोगों के पास काम बहुत ज्यादा था, प्रोजेक्ट ज्यादा था, तो इसलिए ज्यादा हायरिंग हो रही थी। अभी सब कुछ एक लेवल में है, तो इसमें लोग आते हैं जाते हैं आते जाते हैं। तो एवरेज जो अभी चल रहा है 2022 में, ये 2023 में, 24 में भी रहेगा, 25 में भी रहेगा। तो बिल्कुल ये अफवाह है कि जॉब खत्म हो गई है। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि पहले के मुकाबले 2020 के और 2021 के मुकाबले 22 में, 23 में थोड़ी कम हायरिंग होगी, क्योंकि एवरेज जो चाहिए था, जितना मतलब मैन पावर चाहिए था, उतना अब कंपनी के पास है, जो कि वो 19 में, 20 में और 21 में ले लिया था। तो नॉर्मल एवरेज में एक चल रहा है, ये हमेशा रहेगा। किसी की बातों पे, अफवाह में प्लीज मत आओ, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा पॉजिटिव अप्रोच है, तुमको जॉब लेना है, तो कोई भी न्यूज सुनने से पहले और डिसीजन लेने से पहले एक बार थोड़ा पता करो। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है आज के टाइम में। मतलब सोचो कि अगर मैं जैसे बेंगलोर या दिल्ली जाके एक तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ किसी इंस्टीट्यूट में जॉब लेने के लिए, और उसके बाद मुझे न्यूज मिले कि वो जॉब अब मतलब आएगी ही नहीं, अब खत्म हो गई, बिल्कुल बहुत कम लोगों की आ रही है, जो जिनका 80% 90% है उनका हो रहा है, तो मेरे ऊपर क्या बीतेगा। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बहुत कुछ होता है। आप जब तैयारी करने जाते हैं तो इसके पीछे बहुत कुछ चलते रहता है, आपका पेरेंट्स का सपोर्ट, आपका फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हैं, फ्रीडम कितना है आपका, ये सारी चीजें, तो मतलब बहुत इफेक्ट पड़ता है आपका एक एक चीज पे। तो कहीं भी कोई अफवाह ना सुने। मुझे ये इम्पोर्टेंट इतना लगा था टॉपिक कि आज मेरा ट्रेन है, उसके बाद में मैं ये वीडियो बना रहा था, बना के एडिट करूंगा, फिर ट्रेन में जब जाऊंगा तो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों तक ये बात पहुंचे। तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा कि जब कोई भी चीज शुरुआत होता है तो उस समय बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ स्टेबल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया। जब तक आईटी इंडस्ट्री रहेगा, जब तक डेवलपमेंट रहेगा, और इवन अब तो मतलब समझ जाओ आप एक तरह से कि ये अभी स्टार्टिंग है, आने वाले फ्यूचर में सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, और अभी भी ऑलमोस्ट सारी चीजें हो ही गई हैं। तो कभी भी डेवलपर का, टेस्टर का जॉब नहीं होगा ऐसा कि खत्म हो गया, हमेशा डिमांड में रहेगा, हमेशा रहेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करो, जॉब लो, करियर में सक्सेस करो। एंड थैंक यू सो मच सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर।